एक्सटेंसर्स को कैसे इनहिबिट करेंगे वो ये देखें कि एक्सटेंसर्स को ये देखें फॉर एग्जांपल इस मूवमेंट में हमने फ्लेक्सर्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया डायरेक्ट पाथवे से। अब फ्लेक्सर्स को हमने रिलैक्स करना है फिर, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें इनडायरेक्ट पाथवे की ज़रूरत पड़ेगी इनहिबिशन की, ठीक है ना। तो ये देखें यहाँ पे सेंट्रल सीसी है जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और यहाँ पे हमारा पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का करीब से देखें अंदर से ये जो है पुटामेन, ग्लोबस पैलिडस और एक्सटर्नस इंटरनस थैलेमस, और नीचे आ गया हमारे पास सब थैलेमाई, ठीक है ना। अब होता क्या है इनडायरेक्ट पाथवे में दो चीज़ें बढ़ जाती हैं, ये और ये, ठीक है। एक गाबार्जिक एक न्यूरॉन बढ़ जाता है और एक ग्लूटामिनर्जिक। वो क्यों दो क्यों बढ़ती हैं, तीन क्यों नहीं बढ़ती? दो इसलिए कि बस एक ही उसमें ये सर्किट जाता है थैलेमस में, सब थैलेमस को जाता है और एक आता है, ठीक है ना। तो अब होता क्या है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वाले तो वो ग्लूटामेट है ही हैं, सॉरी वर्टिकल वाले तो ग्लूटामेट है ही है, वर्टिकल वाले क्या हैं, गाबर्जिक है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये होगा क्या, सबसे पहले यहाँ पे आके स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस आके ग्लूटामेट रिलीज़ होता है। जब ग्लूटामेट ज़्यादा होता है तो यहाँ आके यहाँ क्या होता है, यहाँ पे गाबा रिलीज़ हो जाता है, यहाँ ग्लूटामेट रिलीज़ होता है। उसके बाद यहाँ गाबा ज़्यादा होता है, यहाँ जब गाबा ज़्यादा होता है ना तो नीचे गाबा इनहिबिशन होती है ना, इनहिबिशन होती है तो यहाँ गाबा कम हो जाता है, गाबा ज़्यादा हो जाता है। ये देखें ज़्यादा गाबा और कम गाबा वाली गेम है, ठीक है। ज़्यादा गाबा फिर कम गाबा, यहाँ जब गाबा कम होता है ना तो ग्लूटामेट ज़्यादा हो जाता है। जब यहाँ ग्लूटामेट ज़्यादा होता है ना तो ग्लूटामेट की इनहिबिशन, गाबा लेस गाबा कम, तो ग्लूटामेट की इनहिबिशन, इस न्यूरॉन की इनहिबिशन कम होगी तो ग्लूटामेट ज़्यादा रिलीज़ करेगी तो यहाँ स्टिमुलेटरी इफेक्ट होंगे। जब ये स्टिमुलेट होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा गाबा रिलीज़ करेगी ये वाले न्यूरॉन, ज़्यादा से ज़्यादा गाबा रिलीज़ करेगी। तो फिर क्या होगा, जब ज़्यादा इधर गाबा ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ग्लूटामेट रिलीज़ नहीं होगा, ये इनहिबिट होगी। जब यहाँ पे ज़्यादा गाबा होगा तो ग्लूटामेट इनहिबिट होगी, यहाँ पे कोई ग्लूटामेट नहीं है तो एक्साइटेटरी स्टिमुलस ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, और इनहिबिशन इस तरह इनहिबिशन होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाथवे एट द सेम टाइम जो काम करते हैं ना वो है मैकेनिज़्म। छोटी सी कंपैरिजन करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे में। डायरेक्ट पाथवे स्टिमुलेटरी, इनडायरेक्ट पाथवे इनहिबिटरी, इन, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए ये शॉर्टर पाथवे होता है डायरेक्ट पाथवे, आपको पता है, और ये लॉन्गर पाथवे होता है, मैंने बताया आपको, इसमें छः न्यूरॉन्स ऐड होते हैं। उसके बाद देखिए नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सबथैलेमिक न्यूक्लियस, ठीक है, इसमें ऐसे सबथैलेमस इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हेन एक्टिवेटेड इट स्टिमुलेट्स थैलेमोकॉर्टिकल पाथवे या थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स, ठीक है। व्हेन स्टिमुलेटेड इट इनहिबिट्स थैलेमोकॉर्टिकल पाथवे, जैसा कि मैंने बताया। देखें यहाँ पे थैलेमोकॉर्टिकल, इसको थैलेमोकॉर्टिकल कहते हैं, ये इनहिबिट करता है इनडायरेक्ट पाथवे, और ये क्या करता है, ये डायरेक्ट पाथवे क्या करता है, ये इसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से ये बनी है, ठीक है। सब थैलेमस और थैलेमस जो है ना डायेनसेफेलोन के पार्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सब्सटेंशिया नाग्रा जो है मेसेंसेफेलोन, ठीक है ना, मेसेंसेफेलोन DMT याद रखें, सब्सटेंशिया नाग्रा ब्लैक, ठीक है ना, नाग्रा ब्लैक बॉडी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कॉर्डेट और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस पुटामेन और ग्लोबस पैलिडिस, ये देखें ना, ये देखें ये लेंटिफॉर्म है, पुटामेन और ग्लोबस पैलिडिस, ठीक है। तो ये फिर टीलेंसेफेलोन, ठीक है, टीलन याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, और तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हम एक बार फिर देख लेते हैं कि जो डेरिवेटिव सब थैलेमिक और सब थैलेमस। सबसे पहले यहाँ से देखिए, यहाँ से ये देखिए मिड ब्रेन है ना, मिड ब्रेन को मेसेंसेफेलोन कहते हैं। तो ये देखिए मिड ब्रेन में हमारे पास सब्सटेंशिया नाग्रा मौजूद है, ठीक है। इस डायग्राम में देखिए सब्सटेंशिया नाग्रा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएँ थैलेमस और सब थैलेमस, ठीक है, थैलेमस और सब थैलेमस, ये मिड लाइन में ये हमारा जो है ना डायेनसेफेलोन है, ये देखिए डायेनसेफेलोन, थैलेमस और सब थैलेमस, ये देखिए थैलेमस सब थैलेमस डायेनसेफेलोन। उसके बाद देखिए कॉर्डेट और लेंटिफॉर्म, कॉर्डेट थोड़ा साइड पे आ जाए, कॉर्डेट और लेंटिफॉर्म, ये दो जो है ना, ये दो हमारे पास टीलेंसेफेलोन से हैं, टीलेंसेफेलोन डेरिवेटिव्स हैं ये दोनों, ठीक है ना। ये हो गया। तो ये देखिए हमने ये पढ़ा, ये हमने सब थैलेमस का रोल पढ़ा, कॉर्डेट लेंटिफॉर्म का रोल पढ़ा हमने, अभी तक सब्सटेंशिया नाग्रा नहीं पढ़ा। तो हम देखते हैं अभी सब्सटेंशिया नाग्रा का क्या रोल है, ठीक है ना। तो अभी हम पढ़ते हैं कि जो सब्सटेंशिया नाग्रा का क्या रोल होता है इन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथ। ये देखिए सब्सटेंशिया नाग्रा जो होता है ना, ये ट्यूनर होता है मूवमेंट का, ठीक है। ट्यूनर इसलिए होता है कि ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको कॉर्टिकल सेंट्रल कॉर्टेक्स से इसको का कॉर्टिको नाइग्रल फाइबर पाथ से फाइबर्स आते हैं, ठीक है ना।
ये इसका ताल्लुक कार्टिको जो नाइग्रल फाइबर्स, ये देखें कार्टिको नाइग्रल ये पाथवे है, ठीक है ना, इसके थ्रू आते हैं। अच्छा होता क्या है, जब ये जो इसमें इसके जो न्यूरॉन्स आते हैं ना, ये डोपामिनर्जिक हैं, देखिए इसीलिए डिफरेंट कलर मैंने बनाया है, ठीक है। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, यहाँ से देखें ये होता तो डोपामिन ही है, लेकिन रिसेप्टर्स इसमें D1 होते हैं, जो डायरेक्ट पाथवे है ना, ये डायरेक्ट पाथवे, ये देखें ये डायरेक्ट पाथवे जो है ना, इसमें D1 रिसेप्टर्स, इनडायरेक्ट पाथवे में जो होते हैं ना, इनडायरेक्ट पाथवे में D2 रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब ये लगता है D1 पे तो स्टिमुलेट करता है, जब ये लगता है D2 पे तो इनहिबिट करता है। आप देखें क्या होता है, अब देखें जब ये D1 पे लगता है ना तो गाबा स्टिमुलेट करता है, ज़्यादा गाबा, ठीक है, इस जगह में ज़्यादा गाबा, फिर ज़्यादा गाबा तो फिर इस जगह में कम गाबा। ये जब इनहिबिटरी एक्शन ऑफ गाबा ज़्यादा होगा इधर, तो इस जगह में कम गाबा होगा, जब कम गाबा होगा, इनहिबिटरी एक्शन ऑफ गाबा कम होगा तो ग्लूटामेट ज़्यादा रिलीज़ होगा और स्टिमुलेशन होगी। अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या होता है, D2 इनहिबिट हो रहा है ना, तो जब ये इनहिबिटरी एक्शन है, तो जब इनहिबिट हो रहा है तो यहाँ पे कम गाबा होगा, जब यहाँ पे कम गाबा होगा तो यानी गाबा इनहिबिशन कम होगी, तो यहाँ पे जो गाबा है ना, यहाँ पे गाबा ज़्यादा रिलीज़ होगा। जब यहाँ पे गाबा ज़्यादा रिलीज़ होगा तो इनहिबिशन ज़्यादा होगी, तो ग्लूटामेट कम रिलीज़ होगा। जब इधर ग्लूटामेट की एक्साइटेटरी एक्शन कम होगी तो गाबा भी इधर भी गाबा जब एक्साइटेटरी एक्शन कम होगा ना, इधर एक्साइटेटरी एक्शन कम होगा तो इधर गाबा ज़्यादा होगा, ठीक है। जब गाबा ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लूटामेट कम हो जाएगा, सही है ना। तो ये आपने सही तरीके से देख लेना है। तो यहाँ पे देखें, जब ज़्यादा ग्लूटामेट होगा, कम गाबे की वजह से ज़्यादा ग्लूटामेट होगा, तो जब ज़्यादा ग्लूटामेट होगा तो एक्साइटेशन ज़्यादा गाबा निकलेगा, जब ज़्यादा गाबा निकलेगा तो ठीक है ना, क्या होगा, मूवमेंट भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इनडायरेक्ट, ठीक है, डोपामिन बाइंड्स टू D1 ना स्टिमुलेटिंग, ये देखिए ना, ये यहाँ लिखा हुआ है डोपामिन बाइंड्स टू D1 स्टिमुलेटिंग द एक्साइटेटरी पाथवे एंड D2 इनहिबिटिंग द इनहिबिटरी पाथवे इंक्रीजेस मोशन, ठीक है। तो ये मोशन क्या करता है, डोपामीन क्या करता है, डोपामीन इस तरफ भी एक्शन करके मोशन बढ़ाता है, इस तरफ भी एक्शन करके मोशन बढ़ाता है, याद रखना, इस तरफ एक्शन करके मोशन बढ़ाता है, याद रखें। डोपामीन मोशन कम नहीं करता, ओके, मोशन कम नहीं करता डोपामीन। देखिए अब दोबारा देखते हैं, ठीक है ना, डोपामीन का रोल इन D2 ये देखें D2 यहाँ पे इनहिबिटरी है तो गाबा भी कम निकलेगा, जब गाबा यहाँ कम निकलेगा तो यहाँ भी इनहिबिशन कम होगी ना, तो यहाँ गाबा ज़्यादा होगा, जब यहाँ गाबा ज़्यादा होगा ना तो यहाँ ग्लूटामेट कम होगा, ग्लूटामेट की एक्साइटेशन जब यहाँ कम होगी तो यहाँ पे गाबा जो है ना, गाबा ज़्यादा होगा, ठीक है। जब यहाँ गाबा कम होगी, एक्साइटेशन कम होगी तो यहाँ गाबा भी कम होगा ना, सॉरी, ग्लूटामेट की एक्साइटेटरी एक्शन कम होगा तो गाबा भी कम होगा, जब गाबा कम होगा ना तो ग्लूटामेट ज़्यादा रिलीज़ होगा और मूवमेंट होगी, ठीक है ना। याद रखें ग्लूटामेट जो सब्सटेंशियल नाइग्रा है ना, ये मूवमेंट को D1 और D2 रिसेप्टर्स के ज़रिए मूवमेंट करने की कोशिश करता है। ये देखिए इनडायरेक्ट पाथवे में भी किधर गया, डोपामिन, ठीक है, डोपामिन बाइंड्स टू D1 रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग द एक्साइटेटरी पाथवे एंड D2 रिसेप्टर इनहिबिटिंग द इनहिबिटरी पाथवे एंड डोपामिन इंक्रीजेस मोशन, ओके। ये आपने ये जो है ना, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है ना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट डोपामिन का, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है ना, सब्सटेंशिया नाइग्रा इज़ द ट्यूनर ऑफ मोशन, ठीक है, सही है ना। तो इसको सही तरीके से समझने के लिए देखें कि अब ये जो नाइग्रो कॉर्टिको स्ट्राइटल जो फाइबर्स हैं ये और ये, ठीक है ना, ये देखें यहाँ पे जो D1 रिसेप्टर्स पे जो है ना, ये और ये एगोनिस्ट हैं, दोनों एगोनिस्ट हैं, ठीक है ना। जबकि डायरेक्ट पाथवे में दोनों एगोनिस्ट है, जबकि इनडायरेक्ट पाथवे में ये D2 जो है एंटागोनिस्ट है और ये जो कॉर्टिको स्ट्राइटल फाइबर्स के, ठीक है, नाइग्रो स्ट्राइटल फाइबर्स आर एंटागोनिस्ट ऑफ कॉर्टिको स्ट्राइटल फाइबर्स एट D2 रिसेप्टर्स, ठीक है। अगर ये मोशन को कम करती है तो ये मोशन को ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ये फाइन ट्यूनिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है।
तो कुल मिला के ये है कि अंडर द एक्शन ऑफ डोपामीन डायरेक्ट पाथवे के भी एंड में स्टिमुलेट हो जाता है और इनडायरेक्ट पाथवे भी एंड में स्टिमुलेट ही हो जाता है, ठीक है ना। ये आपने भूलना नहीं है, ये कंप्लीट हो गया इस जगह में ये चीज़ कंसेप्ट। सो डोपामीन अल्टीमेटली थ्रू D1 और D2 इंक्रीजेज मोशन, याद रखें। अच्छा इन पाथवेज पे अभी देखिए लास्ट वर्ड है वो ये है कि एसिटाइलकोलिन का क्या रोल होता है। एसिटाइलकोलिन यहाँ भी इसी तरह बिल्कुल जिस तरह डोपामीन करता है उसी तरह ये काम करता है, लेकिन एसिटाइलकोलिन का एक्शन बिल्कुल अपोजिट टू D1 एंड D2 होता है, याद रखना। ये देखें एसिटाइलकोलिन को अगर ये D1 स्टिमुलेट कर रहा है तो ये इधर इनहिबिट करेगा, और ये इनहिबिट कर रहा है तो ये इधर स्टिमुलेट करेगा, ठीक है ना। पहले आपने डोपामीन याद रखना है। डोपामीन अल्टीमेटली क्या करता है, दोनों वेज पे इन मोशन को इंक्रीज करता है। एसिटाइलकोलिन दोनों वेज में क्या करेगा, फिर मोशन को डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसमें ये देखें ये डायरेक्ट पाथवे है और ये इनडायरेक्ट पाथवे है एसिटाइलकोलिन पे, ठीक है ना। अच्छा एक बार और D2 के बारे में देखें कि D2 यहाँ पे स्टिमुलेट करता है स्टिमुलेटरी एक्शन को, यानी प्लस करता है प्लस को, स्टिमुलेटरी एक्शन को प्लस करता है ये, तो क्या होगा प्लस। लेकिन इस जगह में याद रखें इनहिबिट करता है, इनहिबिट मतलब इनहिबिट करता है, और किसको करता है, इनहिबिट करता है इनहिबिटरी एक्शन को, इनहिबिट करता है इनहिबिटरी एक्शन को, इक्वल टू माइनस माइनस कितना होता है प्लस। इससे आप याद रखें कि यहाँ पे D1 और D2 का क्या रोल होता है, ठीक है ना। तो दोनों साइड में प्लस मोमेंट है ना, ये प्लस भी मोमेंट है, पॉजिटिव मोमेंट, ठीक है। तो इनहिबिट करता है इनहिबिटरी एक्शन को, इक्वल टू मोमेंट करता है, ये सपोर्ट करता है सपोर्टिव एक्शन को, तो एक्साइटेटरी एक्शन को तो एक्साइट करता है, ठीक है। इस तरह आपने याद रखना। ये भी एक निमोनिक टाइप बन गया D2 के एक्शन पे, इस जगह में बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, ठीक है। अच्छा फिर एसिटाइलकोलिन का एक्शन क्या है, इसके बिल्कुल अपोजिट है D1 और D2 के बिल्कुल अपोजिट, ये भी आपने याद रखना है।